इस वीडियो में आपको क्लास 11th केमिस्ट्री सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क 70। नीचे यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, जितने भी क्वेश्चन है वो सभी आपको करने जरूरी है। सेकंड पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन लिखने हैं। थर्ड पॉइंट से कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है उसी के सामने जो उसके मार्क्स दिए गए हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए, इसमें यहाँ पे एक एक नंबर के 18 क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन क्रोमियम। इसका राइट आंसर है 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डोब्रिनियर ट्राइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा HENAAR, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, अमोंग हेलोजन्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, यानी कि F जो है लेस देन होगा Cl, यानी कि Cl बड़ा है Br से, I से और F से, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 4, विच अमंग द फॉलोइंग आर डायमैग्नेटिक। इनमें से कौन सा डायमैग्नेटिक है। राइट आंसर है O2 2 नेगेटिव, डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 5, व्हाट इज मोलर मास ऑफ H2O इन ग्राम पर मोल। यहाँ पे H2O का मोलर मास आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का होता है आपका 1, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1, प्लस में ऑक्सीजन का होता है 16, तो यहाँ पे ऐड करेंगे 2 प्लस में 16 यानी कि 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन 6, फॉर द प्रोसेस टू ओक्योर अंडर एडियाबेटिक कंडीशंस द करेक्ट कंडीशन इज। तो यहाँ पे एडियाबेटिक जो कंडीशन है इसमें क्या होगा, तो Q जो है इसकी वैल्यू क्या होगी 0, सी ऑप्शन राइट है। आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना है H2SO4 का मोलर मास क्या होगा। H2SO4 का मोलर मास आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। जैसे H2O का निकाला है वैसे ही आपको जो H2SO4 का निकाल के कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 7, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो देखिए सबसे यहाँ पे अपने पास दे रखा है K for FeCN6। तो पोटेशियम का होता है यहाँ पे आपका 1, तो 4 यहाँ पे मैं नीचे लिख लेता हूँ, 4 × 1 प्लस में आयरन Fe, इसका मान लिया X, प्लस में Cn यहाँ पे 6 है लेकिन इसका -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे 4 की 1 से मल्टीप्लाई 4 प्लस X, 6 की मल्टीप्लाई -1 से -6 इज इक्वल टू 0। -6 + 4 होते हैं -2, -2 + X इज इक्वल टू 0। X यहाँ पे 2 माइनस का आगे जाके प्लस का हो जाएगा, तो X की वैल्यू आएगी +2, यानी कि आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे +2। क्वेश्चन 7 ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 8 है डेल्टा U ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन इज। यहाँ पे डेल्टा माइनस में X, द वैल्यू ऑफ डेल्टा H, तो डेल्टा H की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपको बतानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेल्टा की जो वैल्यू है वो लेस देन हो जाएगी U से, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 9, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। यहाँ पे दे रखा है N-ब्यूटेन, N-पेंटेन, 2-मिथाइल ब्यूटेन। तो इसमें सबसे पहले आपका आएगा N-पेंटेन, फिर उसके बाद 2-मिथाइल ब्यूटेन और लास्ट में N-ब्यूटेन, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 10, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम इज। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 10 में 0, राइट आंसर हो जाएगा इसका 0। क्वेश्चन 11, द शेप ऑफ कार्बोकैटाइन इज। तो इसमें जो है यहाँ पे आपको शेप बतानी है, तो इसकी शेप होगी प्लेनर, ठीक है, PLANAR, प्लेनर। क्वेश्चन 12, एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट इज। यहाँ पे इसका जो आप कोई भी आपको एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट लिखना है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। यहाँ पे आपको लिखना है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। क्वेश्चन 13, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 0.01 मोल। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं। तो याद रखना जो 1 मोल होता है वाटर का, इसकी वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻23।
लेकिन यहाँ पे 0.01 की वैल्यू बतानी है, कितने होंगे मॉलिक्यूल, 0.01 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसका जब डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 100 नीचे 2 है, ऊपर यहाँ पे 10⁻23 है, तो 10⁻21 बच जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स। याद रखना 0.01 मोल जो वाटर है इसके अंदर मॉलिक्यूल होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। क्वेश्चन 14, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स वाटर मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड विद CuSO4.5H2O। इसमें कितना हो जाएगा आपका 1, 1। क्वेश्चन 15, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन 0.0025। इसके अंदर टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2, यानी कि 2। आप जो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं या फिर काउंटिंग में भी लिख सकते हैं 2। क्वेश्चन है 15 to 18 आपके असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं। 15 से नहीं, 15 यहाँ पे बाई मिस्टेक लिख दिया, 16 से। क्वेश्चन 16 से यहाँ पे स्टार्ट हो गया आपके असर्शन रीजन। ए ऑप्शन आपको तब सेलेक्ट करना है जब असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी ऑप्शन आपको तब सेलेक्ट करना है जब असर्शन और रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। सी ऑप्शन में आपको तब सेलेक्ट करना जब असर्शन सही है रीजन गलत है। डी ऑप्शन में दो असर्शन आपका गलत है लेकिन रीजन सही है। क्वेश्चन 16, असर्शन दे रखा है कि एक सब्सटेंस विच गेट्स रिड्यूस्ड कैन एक्ट एन रिड्यूसिंग एजेंट। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट अपने क्या है, फॉल्स है। रीजन दे रखा है कि एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड, तो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि पहली फॉल्स दूसरी ट्रू। तो इसमें 16 में राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। क्वेश्चन 17, असर्शन है ग्रेफाइट इज एन एलिमेंट, बिल्कुल सही है, ग्रेफाइट एक एलिमेंट है। रीजन है एलिमेंट इज ए प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग सेम काइंड ऑफ एटम, ये भी क्या है, ट्रू है। और ये ऊपर वाले की क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसमें यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन 18, असर्शन है एसिटाइलिन इज मोर एसिडिक देन इथेन। तो इसमें जो है पहले वाले में जो है स्टेटमेंट क्या अपने ट्रू है, ट्रू। रीजन है एसिटाइलिन हैज sp करेक्टर ऑफ कार्बन एंड देयर फॉर मोर करेक्टर्स। तो इसमें ये सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका राइट आंसर भी क्या रहेगा, ए, यानी कि असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यहाँ पे जो है ए ऑप्शन आ जाएगा उसमें भी। सेक्शन बी स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन 19, आंसर द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ एन दैट अलाउ जी ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट। तो यहाँ पे जो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5। दूसरा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम में हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। यहाँ पे क्वांटम नंबर नीचे दे रखा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे क्वांटम नंबर है एन की वैल्यू 4 और एम एस की वैल्यू दे रखी है -1/2। तो यहाँ पे निकालना है क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ एनर्जी लेवल, जो फोर्थ एनर्जी लेवल है क्योंकि यहाँ पे एन की वैल्यू 4 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2n²। ये फॉर्मूला है 2 × यहाँ पे जो n की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 की 2 से मल्टीप्लाई 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे फोर्थ में। लेकिन यहाँ पे एम एस की वैल्यू है -1/2। तो यहाँ पे जो एम की वैल्यू, अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो 1/2 मल्टीप्लाई में 32 का आधा करना पड़ेगा हमें। इसका आंसर आ जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन 20, आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पे 2 नंबर का एक क्वेश्चन था, देखिए व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन व्हेन वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इंक्रीज्ड। बर्तन का आयतन बढ़ने पर निम्नलिखित प्रक्रिया के संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर है एज द वॉल्यूम इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज। यदि वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो इक्विलिब्रियम मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये जो है ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि वेयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे, इंक्रीज। इसमें बी पार्ट है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे दे रखा है डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इज, इसकी वैल्यू दे रखी है
तो यहाँ पे फॉर्मूला है के सी इज इक्वल टू 1/8.3 इंटू 10⁻⁻3। जब इसको सोल्व करेंगे 10⁻³ ऊपर जाएगा, 10⁻+3 हो जाएगा और उसको 8.3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 120.48 के सी की वैल्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 में बैलेंस करनी है इक्वेशन को किसकी सहायता, बाई आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम, इसकी सहायता इसको क्या करना है हमें बैलेंस। तो अपने पास जो है इक्वेशन दे रखे हैं, देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 16H प्लस में Cr2O72 नेगेटिव प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन, आगे बनेगा 2Cr3 पॉजिटिव प्लस में 7H2O। अब उसके नीचे देखिए यहाँ पे जो नीचे अपने पास दे रखा है C2, नीचे जो रिएक्शन आपको दिख रही है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में तो आपका क्या करेंगे, देखिए C2 यहाँ पे जो, चलो मैं लिख लेता हूँ, देखिए C2H4O प्लस में H2O, आगे जो रिएक्शन है ये है C2H4O2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन प्लस में 2 हाइड्रोजन प्लस, और इसको पूरी को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। अब मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर लेना, मैं लास्ट में यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ। जो इसका आंसर आएगा ये आएगा Cr2O72 नेगेटिव प्लस में 3C2H4O2 प्लस 10H प्लस, यहाँ पे जो रिएक्शन करने के बाद आपका नीचे आएगा 2Cr3 पॉजिटिव प्लस में 3C2H4O2 प्लस में 4H2O। लास्ट में जो आपको रिएक्शन दिख रही है ये बनेगी। क्वेश्चन 22 ड्रा द रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर द कंपाउंड, यहाँ पे कंपाउंड दे रखा है, इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको बनाना है। तो मैं देखिए यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर आगे है सिंगल बॉन्ड C, इसके साथ जो है यहाँ पे हाइड्रोजन डबल बॉन्ड O के साथ यहाँ पे देखिए मैं 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे आपके 4। अब इसमें जो है यहाँ पे अपने जब आगे इसको रेजोनेंस जो बनाएंगे इसका, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे सरक के इधर आ जाएगा, तो इसका बनेगा CH2, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, आगे है CH, इसके साथ डबल बॉन्ड बन के C नीचे आ जाएगा आपका H, और इसके आगे आएगा ऑक्सीजन को मैं नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पे ऑक्सीजन, इसके आगे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आप टोटल 6, और इसके ऊपर माइनस चार्ज नेगेटिव, इसके आगे जो है ऑक्सीजन आएगा नीचे लिख दिया मैंने। क्वेश्चन 23 व्हाट डू यू मीन बाय बफर सॉल्यूशन, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ बफर विद सुटेबल एग्जांपल। तो बफर सॉल्यूशन क्या है, बफर सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन विच रेसिस्ट चेंज इन पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड टू इट, यानी कि ये पीएच वैल्यू को चेंज होने से रोकता है जब इसके अंदर जो है थोड़ी मात्रा में एसिड या बेस मिलाया जाता है। ये 2 टाइप का होता है, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक बफर का एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड या सोडियम एसीटेट, और बेसिक बफर का है अमोनियम हाइड्रोक्साइड या फिर अमोनियम क्लोराइड। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जो ह्यूमन ब्लड इसकी आपको पीएच वैल्यू बतानी है कितनी होती है कमेंट सेक्शन में। आपको सभी को पता होगा पीएच वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, बीच में 7 होता है और लास्ट में 14। तो आपको पीएच वैल्यू बतानी है ह्यूमन ब्लड की, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन 24 डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन ऑफ बेंजीन रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म लिखना है। तो ये आप बुक की सहायता ले सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा है ये। इसी के और में एक और क्वेश्चन है ड्रा न्यूमन प्रोजेक्शन ऑफ कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन, विच ऑफ दीज कन्फर्मेशन इज मोर स्टेबल एंड वाई, कौन सी कन्फर्मेशन स्टेबल है। तो इसका आंसर देखिए, इसमें जो है 2 टाइप की बनेगी, एक की आपका बनेगा स्टेजर्ड, एक होगी आपकी स्टेजर्ड, और दूसरी है इक्लिप्स्ड, 2 हैं यहाँ पे। इसमें से कौन सी स्टेबल है, तो जो आपकी स्टेजर्ड है ये क्या है, कन्फर्मेशन इज मोर स्टेबल, क्यों है ये, ड्यू टू लेस रिपल्सन, लेस रिपल के कारण ये जो है मोर स्टेबल है। क्वेश्चन 25 यहाँ पे अरेंज करना एलिमेंट है NPOS, किस ऑर्डर में करना है, तो इसके पार्ट दे रखे हैं। पहला इनकी इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग जो इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले S, उसके बाद आएगा P, ग्रेटर देन का साइन है, फिर O, फिर लास्ट में N। नीचे नॉन मेटालिक करेक्टर के अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे तो सबसे पहले P, उसके बाद आएगा S, उसके बाद N
और उसके बाद O, O की सबसे ज़्यादा। इसी की ओर में यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि असाइन द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट हैविंग द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है। तो इसमें सबसे पहला देखिए ये बनेगा n की वैल्यू 3 है, तो n की जगह पे 3 रखेंगे तो ये आएगा 3s2 3p4। जो n है ना यहाँ पे आपके जो है 3 रखना है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ग्रुप, देखिए यहाँ पे जो ग्रुप होगा ये हो जाएगा 16, ब्लॉक आपका होगा, ब्लॉक ये होगा p ब्लॉक, और नेक्स्ट है पीरियड, ये होगा थर्ड। नीचे जो है n-1 d2 ns2, n की जगह पे 4 रखना है, n की जगह पे 4 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए पहले आपका आ जाएगा 4s2 3d2। वैसे यहाँ पे 3 आना चाहिए लेकिन आगे ns2 एक और भी है, तो आगे जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टोटल, यानी कि इसका जो है ये बनेगा 3s2 3d2। तो इसमें जो ग्रुप है आपका, ग्रुप ये है फोर्थ, ब्लॉक शॉर्टकट में मैं बी लिख देता हूँ, बी ब्लॉक, ब्लॉक आपका डी ब्लॉक, और पीरियड यानी कि पी है आपकी 4, ये आपका 2 नंबर का रहेगा। नेक्स्ट है सेक्शन सी, इसमें क्वेश्चन 26, इन 3 मोल ऑफ इथेन, इथेन दे रखा है C2H6, कैलकुलेट द फॉलोइंग। सबसे पहला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कैलकुलेट कीजिए, कितने होंगे। तो इसमें देखिए अगर आप याद रखना कि 1 मोल ऑफ C2H6, इसके अंदर जो है 2 मोल कार्बन हो जाएगा, यानी कि 1 मोल C2H4, इसके अंदर आपके जो होंगे कार्बन ये हो जाएंगे 2 कार्बन। तो अगर ये 3 मोल है तो इसका मतलब कार्बन हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई में 2 6 कार्बन, याद रखना 6 मोल्स ऑफ कार्बन। तो पहले वाले का आंसर रहेगा 6। सेकंड है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पे 1 मोल C2H6 के अंदर हाइड्रोजन हो जाएंगे 6 हाइड्रोजन के मोल। तो 3 के अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई में 3 यानी कि 18 मोल ऑफ हाइड्रोजन के 18 मोल। क्वेश्चन सेकंड में जो राइट आंसर हो जाएगा 18। इसका सी पार्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, इथेन के अंदर टोटल मॉलिक्यूल्स बताने हैं। तो यहाँ पे जो 1 मोल है, यहाँ पे 1 मोल C2H6, इसके अंदर जो होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे 3 मोल है तो इसको 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.066 मल्टीप्लाई में 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन 27, यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि एंथैल्पीज दे रखी हैं किलो जूल पर मोल के अंदर ABC। तो आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला है नॉन मेटल, पहले यहाँ पे आप एनर्जी को समझ लीजिए, सभी एनर्जी दे रखी है। सबसे पहला है नॉन मेटल कौन सा इसमें, तो नॉन मेटल रहेगा यहाँ आपका C, जो C है ये आपका नॉन मेटल रहेगा, फर्स्ट का आंसर है C। दूसरा है एन एल्कलाइन एल्काइल मेटल कौन सा है इनमें से, तो ये रहेगा आपका A, एल्काइल मेटल आपका A ऊपर फर्स्ट वाला। सेकंड जो B वाले का आंसर आएगा A। थर्ड है एन एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सा है, ये आपका B, एल्कलाइन जो अर्थ मेटल है ये आपका है B। ये आपका 1-1 नंबर के 3 क्वेश्चन थे, 3 नंबर। क्वेश्चन 28, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज ऑफ ए रिएक्शन आर 40.63 किलो जूल पर मोल एंड यहाँ पे वैल्यू दे रखी है। आपको प्रेडिक्ट करना है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या रहेगी। तो देखिए यहाँ पे डेल्टा G, इसकी वैल्यू आएगी डेल्टा H माइनस में T डेल्टा S, वैल्यू रखेंगे 40.63 मल्टीप्लाई में 1000 करना पड़ेगा। T की वैल्यू है 300 मल्टीप्लाई में 108.8, जब इसको सोल्व करेंगे तो 7990 जूल पर मोल। और ये आपकी क्या है पॉजिटिव है, ये क्या आपकी पॉजिटिव, इसका मतलब जो रिएक्शन है ये क्या नहीं है नॉट फिजिबल, रिएक्शन क्या नहीं है नॉट फिजिबल। इसी में देखिए और में एक और पार्ट दे रखा है, ये आपका टोटल 3 नंबर का रहेगा। दूसरा दे रखा है यहाँ पे आपको करना है डेल्टा H की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा H क्या होगा, तो इसमें फॉर्मूला जो है आपको देखिए यूज़ करना पड़ेगा, डेल्टा H इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है यानी कि SO3 उसमें से डेल्टा H SO2 की वैल्यू ने माइनस करनी है। तो यहाँ पे माइनस में 395.6
इसमें से माइनस करना है किसकी वैल्यू, -296.6। अब इसको सोल्व करेंगे तो -395.6 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 296.6। जब एक माइनस का साइन और एक प्लस का हो तो जो बड़ा नंबर है उसका साइन आएगा। तो बड़ा नंबर यहाँ पे काउंटिंग में -395 है तो माइनस है, और बड़े में छोटा माइनस करेंगे तो 99 किलो जूल, ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29। क्वेश्चन 29 में यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करनी है परसेंटेज ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट इन कंपाउंड, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ AgCl, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड Cl यानी कि, तो पहले वाले की तो यहाँ पे आएगा 108 प्लस में 35.5 यानी कि 143.5 और आगे है 35.5। आप सोल्व करेंगे परसेंटेज ऑफ Cl की परसेंटेज निकालनी है। तो ऊपर तो आएगा 35.5, नीचे आएगा टोटल 143.5 मल्टीप्लाई में अमाउंट ऑफ AgCl की जो अमाउंट है ये अपने पास दे रखी है, ऊपर आप देख सकते हैं 0.5740। नीचे आ जाएगा अमाउंट ऑफ वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा। तो ये आपका 0.3780 और मल्टीप्लाई में परसेंटेज के लिए 100। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 37.57% परसेंटेज ऑफ Cl। इसी के और में एक और क्वेश्चन ये आपका 3 नंबर का है, एक्सप्लेन द टर्म इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट विद सूटेबल एग्जाम्पल। इनको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। आंसर है द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन along the saturated carbon chain due to presence of a polar covalent bond at one end of the chain is called inductive effect। और ये दो टाइप का है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट के अंदर आप लिख सकते हैं CH3 और इसके अंदर लिख सकते हैं NO2। इसी में सेकंड पार्ट जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है। आंसर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टू वन ऑफ द एटम ज्वाइंट बाय द मल्टीपल बॉन्ड। इसकी दो टाइप हैं, प्लस ई और माइनस ई, प्लस ई और माइनस ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 30 का, ये आपका 2+1, पहला 2 नंबर का, दूसरा 1 नंबर का। तो इसमें देखिए पहले कैलकुलेट करनी है पीएच वैल्यू इसके लिए। तो यहाँ पे नीचे देखिए मैं कर लेता हूँ इसको, पीएच वैल्यू अगर काउंट करेंगे तो देखिए नीचे यहाँ पे NaOH, इसका बनेगा Na पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव, यानी कि 0.01 मोल और आगे है 0.01 मोल। अब Kw अगर आपको निकालना है तो ऊपर H प्लस और OH माइनस और इनकी मल्टीप्लाई आएगी 10⁻⁻14। अब यहाँ पे जो अपने पास जो OH नेगेटिव है इसकी वैल्यू अपने पास है 0.01, तो H प्लस की वैल्यू अपने अगर निकालनी है तो 10⁻⁻14 और इसको डिवाइड करेंगे 0.01 से, तो ये आएगा 10⁻⁻12, 10⁻⁻12। सोल्व करेंगे तो H प्लस की वैल्यू आ गई, हमें पीएच की वैल्यू निकालनी है तो ये होती है -log H प्लस। आप सोल्व कर लेंगे, यहाँ पे -log H प्लस की वैल्यू है -12। अब log 10 की वैल्यू 1 होती है, एक माइनस बाहर है एक ऊपर है, तो यहाँ पे माइनस माइनस को सोल्व करेंगे तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो पीएच आएगा यहाँ पे 12। क्वेश्चन जो ऊपर वाला है इसका आंसर आ जाएगा 12। अब उसी के नीचे जो है व्हाट विल बी द कंजुगेट बेस, HSO4 नेगेटिव का कंजुगेट बेस क्या होगा, SO4 2 नेगेटिव। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 31 में जो आपका क्वेश्चन है ये दे रखे हैं, यानी कि केस स्टडी बेस्ड टाइप की क्वेश्चन है सेक्शन डी के अंदर। इनको आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे उनके आंसर आपको देने हैं। तो एक बार आराम से इस पैसेज को, यानी कि जो एक्सट्रैक्ट दे रखा है इसको आप पढ़ लीजिए। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट करनी है एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन ऑफ अमोनिया
फॉर्मेशन। तो नीचे यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है, तो इसमें डेल्टा एन जी ये हो जाएगी कितनी 2 - 4 यानी कि -2। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में डेल्टा एन जी आर टी। हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, डेल्टा यू की वैल्यू है -87 पॉइंट में 425 मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा 1000 प्लस में -2 मल्टीप्लाई में 8.314 और मल्टीप्लाई में 298। इस कंप्लीट को जब हम सोल्व करेंगे तो दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, तो -77514.7 जूल, ये इसका आंसर आएगा। इसी में सेकंड और में एक और पार्ट दे रखा है, यहाँ पे डेल्टा जो एच है ये कैलकुलेट करनी है, क्या होगी नीचे देखिए दे रखा है। अगर जो ऊपर वाले जो इसका पहले ऊपर वाला पार्ट है पहले इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए, अंडर व्हाट कंडीशन हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम बिकम्स इक्वल टू हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, एक्सप्लेन बाय यूजिंग सुटेबल एग्जांपल। एग्जांपल भी देना है, तो इसके लिए क्या होगा, जो डेल्टा एच है उसकी वैल्यू डेल्टा यू के क्या होनी चाहिए बराबर। तो यहाँ पे डेल्टा एन जी इसकी वैल्यू आएगी 0। एग्जांपल के लिए समझे तो H2 प्लस में I2 यहाँ पे बनेगा 2HI। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू होगी 2 - 2 यानी कि 0। तो इसलिए जो 0 हो गई, तो इसका मतलब जो डेल्टा एच है ये डेल्टा यू प्लस में आपको ऊपर अभी फार्मूला बताया था डेल्टा एन जी आर टी। अब डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब डेल्टा एच जो है डेल्टा यू के क्या है बराबर। कब होगा, जब डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0। इसी में बी का पार्ट है यहाँ पे दे रखा है। तो पहली जो रिएक्शन है इसमें जो डेल्टा जो ये रहेगा डेल्टा एच लेस देन डेल्टा यू। दूसरे वाले में डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। ये क्यों होगा, ऊपर वाले में तो 1 - 3 -2 है इसलिए। दूसरे वाले में क्या होगा 1 - 1 यानी कि 0 इसलिए। तीसरे वाले में क्या होगा 1 - 0 + 1। तो लास्ट वाले में आपका क्या रहेगा डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 32, ये भी आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर आपको देने हैं। तो इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। यहाँ पे जो ओ है ये जो है यहाँ पे ऊपर आएंगे और लेफ्ट में आएगा आपका हाइड्रोजन। तो इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। सबसे पहले इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 और 6। इसका बनेगा 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 EN 1 AL, ये इसका आईयूपीएसी नेम बनेगा। इसी में देखिए सेकंड पार्ट ये H नहीं आएगा। ड्रा द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड पेंट 3 EN 1 आइन। तो इसका यहाँ पे देखिए HC ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3। तो इसका यहाँ पे बनेगा देखिए इस प्रकार से, जो आपको ये बनाना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड दिखाने हैं और डबल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड तो आपके स्टार्टिंग में है, डबल बॉन्ड यहाँ पे बीच में हो जाएंगे। इस प्रकार जो स्ट्रक्चर बनेगी इसकी। क्वेश्चन 3, ड्रा द स्ट्रक्चर एंड राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फर्स्ट 4 होमोलोगस मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज। तो पहले 4 के नाम लिखने हैं, इनके स्ट्रक्चर ड्रा करनी है। तो सबसे पहला देखिए HC डबल बॉन्ड OH, इसका बनेगा मेथेनोइक एसिड। सेकंड है CH3COH ऊपर डबल बॉन्ड के साथ O, इसका बनेगा एथेनोइक एसिड। थर्ड है CH3CH2COH डबल बॉन्ड O, इसका प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट है CH3CH2CH2COH डबल बॉन्ड O, इसका बनेगा ब्यूटेनोइक एसिड। इसी के और में एक और क्वेश्चन दे रखे हैं, देखिए इनके आईयूपीएसी नेम लिखना है। सबसे पहला इनकी यहाँ पे आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो इसकी नंबरिंग कर लेते हैं 1 फिर 2 3 4 5। इसका बनेगा 3 मिथाइल पेंटेन नाइट्रिल, ये इसका आईयूपीएसी नेम होगा ऊपर वाले का।
इसमें सेकंड है, इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है, इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। इसका है 3 ब्रोमो ब्यूटेन 2 ओवल, ये इसका आईयूपीएसी नेम है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन में आईयूपीएसी नेम बनाना है CS3 CS2 CS2 और CS2 CS3। इसका आईयूपीएसी नेम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। लगभग सभी स्टूडेंट को पता होगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। सेक्शन ई, इसमें यहाँ पे आपको जो आंसर देना है, इनका नीचे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको कैलकुलेट करनी है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो इसमें देखिए डेल्टा वी ये हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई में 2/100 यानी 0.9। m की वैल्यू हो जाएगी 40/1000। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। डेल्टा x की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा x इज इक्वल टू, ऊपर आएगा h, नीचे 4πm डेल्टा v। अभी सारी वैल्यू रख लेंगे। h की 6.626 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻34 डिवाइड में 4, पाई की वैल्यू 3.14, m की वैल्यू 40/1000। इसको सब सोल्व करेंगे तो 40 मल्टीप्लाई में 1000 ऊपर चला जाएगा 10⁻³ और मल्टीप्लाई में 0.9। जब इसको सोल्व करेंगे तो डेल्टा x की वैल्यू आएगी 1.46 इंटू 10⁻⁻33 m। ये इसकी वैल्यू आएगी 1.46 इंटू 10⁻⁻33 m। इसमें देखिए सेकंड पार्ट है, 2 डिफरेंस बताने हैं ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में। सबसे पहले देखिए ऑर्बिट की बात करते हैं। इट इज वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, रिप्रेजेंट पोलर मोशन। ऑर्बिटल, इट इज रीजन इन स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा और भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। इसी की ओर में यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे आपको क्या करना है, कैलकुलेट करनी है वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल बी इफ इट्स मोमेंटम इज हाफ ऑफ ए। तो यहाँ पे लैम्डा ए अपॉन में लैम्डा बी इज इक्वल टू एच अपॉन में पी ए, ऊपर पी बी नीचे आएगा आपका एच, और जब कट जाएंगे एच से एच तो ये ऊपर पी बी नीचे पी ए, और ये इसका डबल है यानी कि जो पी बी है यानी कि पी ए, इसका क्या करेंगे आधा। अब यहाँ पे सोल पी बी की जगह जो है यहाँ पे पी ए का तो क्या रहेगा आपका पी ए, पी बी की जगह पे आप क्या रख सकते हैं 2 PA यानी पी बी, या इसका हाफ कर लीजिए। तो जो ये सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। अब इसको सोल्व करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻8 डिवाइड में लैम्डा बी इज इक्वल टू 1/2। सोल्व करेंगे तो यहाँ से जो लैम्डा बी यानी कि इसकी जो वेवलेंथ आएगी आ जाएगी 10⁻⁻7 m यानी कि मीटर। ये इसका आंसर होगा लैम्डा बी इज इक्वल टू 10⁻⁻7 मीटर। क्वेश्चन इसका भी बी पार्ट है, आपको डिफरेंस लिखना है एमिशन और एब्जॉर्प्शन में। सबसे पहले देखिए एमिशन। इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन रेडिएशन एमिटेड बाय द एक्साइटेड सब्सटेंस आर एनालाइज्ड विद स्पेक्ट्रोस्कोप। एमिशन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ ब्राइट कलर्ड लाइन सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसिज। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू सॉल्यूशन एंड ट्रांसमिटेड लाइट इज एनालाइज्ड थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोप। कंसिस्ट ऑफ डार्क लाइन्स इन अदर साइड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, जब प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म इसके अंदर से जब लाइट पास करते हैं तो ये कितने कलर में डिवाइड होगा और वो किस ऑर्डर में रहेगा, और आपको बतानी है हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी होगी। हाँ, और हाईएस्ट जो वेवलेंथ होगी कौन से कलर की होगी, ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इस 34 का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब करना हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ PCl3, वाई एक्सियल बॉन्ड आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड इन PCl3। ये आप बुक की सहायता ले सकते हैं। इसमें बी पार्ट है कि वाई BeH2 मोलिक्यूल हैज 0 डाइपोल मोमेंट अल्दो एंड BeH बॉन्ड्स आर पोलर क्यों है। तो इसका आंसर है एक्सियल बॉन्ड आर लॉन्गर, दूसरा जो है ये है BeH2 इज लीनियर मोलिक्यूल, देयरफॉर द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ 2 BeH बॉन्ड गेट कैंसल्ड गिविंग 0 डाइपोल मोमेंट, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी इसकी क्या रहेगी 0। इसी की ओर में यहाँ पे कंपेयर करना है
बेसिस ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आ जाएगा O2 पॉजिटिव, उससे कम O2, उससे कम O2 नेगेटिव। बी का पार्ट है, although CO2 H2O are triatomic molecule, shape of H2O molecule is bent while that of CO2 is linear। एक्सप्लेन करना है बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट। CO2 has zero dipole moment, so CO is linear as 2 CO bond moments get cancelled, whereas H2 molecule has resultant dipole moment. Two OH bonds are arranged in angular shape and the bond moment of the OH bond give resultant dipole moment. Question 35. Answer the following questions. Write a short note on following name reaction. फर्स्ट रिएक्शन है सेबेटियर सैंडरसन रिएक्शन। तो इसमें देखिए यहाँ पे नीचे रिएक्शन आपको बता देता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे Ni ऐड करेंगे। टेम्परेचर रहेगा 523 से लेकर 573 केल्विन। ये बनेगी CH3CH3। सेकंड है स्वेट्ज रिएक्शन, स्वेट्ज रिएक्शन। तो इसमें बनेगा 2CH3CH2Cl प्लस Hg2F2। रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे 2CH3CH2F प्लस में Hg2Cl2। नेक्स्ट है वुड्स रिएक्शन। इसकी जो यहाँ पे बनेगी CH3Br प्लस में 2Na प्लस में CH3Br। इसकी जब रिएक्शन करेंगे तो ऊपर यहाँ पे ड्राई, नीचे लिखना है ईथर, ड्राई ईथर। तो रिएक्शन के बाद यहाँ पे आएगा CH3CH3। नेक्स्ट है बी पार्ट। इसमें जो है राइट द प्रोडक्ट एंड देयर IUPAC नेम ऑब्टेन्ड व्हेन हेक्स 1 इन रिएक्ट्स विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। करने के बाद क्या बनेगा? तो ये बनेगा 1 ब्रोमोहेक्सेन, 1 ब्रोमोहेक्सेन। इसी में और में पार्ट दे रखा है, कन्वर्ट करना इथेन इनटू ब्यूटेन। दूसरा है राइट द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन वेपर्स ऑफ इथाइन आर पास्ड ओवर रेड हॉट आयरन ट्यूब। थर्ड है ओजोनलाइजिस ऑफ एन एल्कीन एक्सफोलोड। ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, ये वैसे क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप का। वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। और आपको सभी जो वीडियो हैं मेरी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। वीडियो के बीच में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उन क्वेश्चन के आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।